नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एपीएस परीक्षा में अब क्या है कि जो पत्र लेखन है वो लिखने के लिए नहीं आएगा, तो उसमें आपका ऑप्शनल वाला आएगा कि किस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो किस तरीके से इस प्रश्न आ सकते हैं हम आपको विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश में अंतर समझाएंगे। तो यह निजी सचिव परीक्षा 2023 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश क्या होता है कि दोनों एक प्रकार की सरकारी सूचनाएं होती हैं, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। तो विज्ञप्ति एक समान की सूचना होती है जो किसी विशेष घटना, समाचार या सरकारी योजना के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को जानकारी देना। जैसे विज्ञप्ति क्या होता है कि जैसे कोई नोटिस होती है, जैसे कि हम कोई विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो विज्ञापन कहाँ निकालते हैं, विज्ञापन किस चीज़ का निकाल सकते हैं, तो विज्ञापन किसी चीज़ की सूचना देने के लिए निकाल सकते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया या सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए हो गया। और कार्यालय आदेश क्या होता है कि कार्यालय आदेश आमतौर पर सरकारी दफ्तरों या संगठनों के आंतरिक कामों के प्रबंध के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। जैसे कार्यालय आदेश क्या होता है कि जो कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो और वहाँ से कोई सूचना जारी की गई हो कार्यालय में, जैसे किसी अफसर ने कोई आदेश जारी किया हो, तो उसको कार्यालय आदेश कहते हैं। क्यों, तो क्या होता है कि विज्ञप्ति और जो जैसे विज्ञप्ति मतलब नोटिफिकेशन और ऑफिस ऑर्डर, इसको इंग्लिश में ऑफिस ऑर्डर कहते हैं और इसको विज्ञप्ति को कहते हैं नोटिस। किसी को नोटिस जारी करी गई, जैसे कि किसी को हमने, जैसे कोई चीज़ है, किसी ने कुछ काम किया हो, गलत काम किया हो, तो हमने उसको नोटिस जारी करी कि आप यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार पर किसी ने कोई पर्चा चिपका दिया है, तो हम उसको, जिस आदमी ने पर्चा गलत काम किया, हम उसको एक नोटिस जारी करेंगे। तो नोटिस जारी करने के लिए हम सूचना देंगे, तो हम इसको अखबार में भी दे सकते हैं, कहीं भी जारी कर सकते हैं जहाँ से लोगों का सूचना का आदान प्रदान होता है। अब कार्यालय आदेश क्या होता है, आमतौर पर जैसे कि सरकारी दफ्तरों में, संगठनों में आंतरिक कामों के प्रबंध संदर्भ में जारी किए जाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य सुचारू रूप से प्रबंध करना होता है, जैसे कर्मचारियों को जिम्मेदारी का विवरण। अब देख लेते हैं, विज्ञप्ति आमतौर पर किस सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी की जाती है और इसे सामान्यतः जनता तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय आदेश में आदमी या गणराज्य के कर्मचारियों को संगठन या कार्यालय के अंदर ही जारी किए जाते हैं। तो कार्यालय आदेश ऑफिस से ऑफिस में ही चलता है। ठीक है। अब विज्ञप्ति क्या होती है कि ये आप, ये मतलब नोटिस बाहर आती है, ये सभी के लिए होता है। और कार्यालय आदेश तो मैं जैसे मतलब कि एक ऑफिस टू दूसरे ऑफिस। तो विज्ञप्ति को आमतौर पर समाचार पत्रिकाओं, सरकारी वेबसाइटों और समाचार मीडियाओं के माध्यम से जनता में साझा किया जाता है। अब कार्यालय आदेश में क्या होता है कि समांतर पुराने कर्मचारियों और नए कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जारी किए जाते हैं और उनको कार्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए आंतरिक, जैसे वेबसाइट हो गई, आंतरिक वेबसाइट हो गई, या स्थल सूचना बोर्ड हो गया, ईमेल के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ये दोनों था इसका अंतर, विज्ञप्ति और आपका कार्यालय आदेश। तो इसमें देख लेते हैं, विज्ञप्ति को आमतौर पर, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विज्ञप्ति को आमतौर पर समाचार घटनाओं की जानकारी, सरकारी नीतियों की घोषणा आदि में होती है। और कार्यालय आदेश में आपका आमतौर पर कर्मचारियों, तंत्र, नियमों और कार्यविधियों के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि नौकरी की शर्त, छुट्टी की प्रक्रिया या किसी प्रोजेक्ट की प्राथमिकता। तो इन अंतरों के साथ विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश दोनों की व्याख्या का आधार पर उनका सही अर्थ निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसमें कुछ आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि विज्ञप्ति किसको कहते हैं। तो विज्ञप्ति और मतलब किसको कहते हैं, तो अब विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश में क्या अंतर है, इस तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं। तो इस पे आप पूरा फोकस रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आर ओ और एपीएस की परीक्षा में आपको यहाँ इस चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।